दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह आज आपको बताऊंगा किसान योग चैनल के माध्यम से सर्वांगासन। सर्वांगासन एक ऐसा आसन है, जैसा कि इसका नाम है सर्वांग। सर्व अंगों को ये हमारे को इसके इस आसन के करने से सर्व अंग योग की क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। सर्व अंगों को इसकी योग क्रियाएं हो जाती हैं और इसे कायाकल्पासन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस आसन को शरीर की पूर्ण काया पलट कर देता है। मूल रूप से इसका मतलब है हमारी जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, उसको ये ठीक से एक्टिवेट रखता है। न ज़्यादा हार्मोन्स बनने देता है, ज़्यादा बनने से भी दिक्कत होती है और कम बनने से भी, हार्मोन्स जब नहीं बनाएगी तब भी दिक्कत है। तो उसे ठीक से एक्टिवेट करना वो तब होगा, हमारी थायराइड ग्रंथि होती है गले के पास, श्वास नली के पास, और उस पर जब तक दबाव नहीं पड़ेगा तब तक वो अपना ठीक से कार्य नहीं करती। तो इसके लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। ये एक तो थायराइड ग्रंथि को ठीक से काम कराती है। मेरुदंड, हमारा कमर का जो हिस्सा है, उसे ठीक रखता है। हृदय को ठीक रखता है और पैरों के संबंधित जो बीमारियां हैं उनको ठीक रखते हैं। जो पैरों के रोग हो जाते हैं तो उन्हें भी ठीक करते हैं। और भ्रमित बुद्धि, अगर 6 महीने तक लगातार किया जाए तो उसमें भी अंतर आता है। वो भी ठीक होने की तरफ 6 महीने तक लगातार करें। और मस्तिष्क संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं। वे कैसे ठीक होती हैं? उनमें जब रक्त का संचार बहने लगता है नीचे सिर की तरफ को, तो उनसे हमारा मस्तिष्क ठीक से काम करता है। क्योंकि एक तरह से जैसे पौधों की सिंचाई होती है, ऐसे ही मस्तिष्क की ब्लड से सिंचाई की तरह हो जाती है, क्योंकि उधर तेजी से बढ़ने लगता है जब इस आसन को करते हैं। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए ये और ज़्यादा लाभकारी है। उनकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक रखता है। नेत्र विकार कम होता है, वो ठीक होता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जिस तरफ बढ़ता है तो उस तरफ हमारा जो ब्लड से बहुत सारी बीमारियां और ब्लड के ही अंदर जो बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं वे ठीक होते हैं। बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, क्योंकि सिर में भी ब्लड का सर्कुलेशन जब बढ़ता है वैसे नहीं बढ़ता, और इस तरह से करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हमारी काम शक्ति ठीक होती है, उसके विकार दूर हो जाते हैं। और इस आसन को नियमित रूप से करने से संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है। और बहुत ज़्यादा देर ना लेते हुए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं बताता हूँ इसे कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए। देखिए, पैरों को फैला लेते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं, इस तरह से लेट गए। अब हम पैरों को उठाएंगे ऊपर और हाथों से सहारा कमर को देकर शरीर को, पैरों को ऊपर करेंगे। देखिए कैसे, ऐसे यहाँ हमने लिया और यहाँ से जंप कर आएंगे, पैरों को ऊपर ले जाएंगे। ये सर्वांगासन है। कंधों के ऊपर पूरा वजन रहता है। इसे
जो शुरुआत कर रहे हैं वो आधा मिनट से 1 मिनट करें। और जिन्हें आदत पड़ गई वो 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसा कर लें। तो देखिए ये मैंने बताया। अब इसी आसन को मैं इस साइड से बताऊंगा। ये देखिए इसी तरह से उठाएंगे। ये हमने उठा लिया। हम अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। उसको ऐसा करने से ग्रंथि पर दबाव बनता है, और ग्रंथि पर दबाव बनेगा तो हमारी ग्रंथि ठीक से काम करेगी, ठीक से एक्टिवेट रहेगी। बहुत ही लाभकारी आसन है, लेकिन कुछ देर लगातार करें, समय बढ़ाएं। 3 मिनट, 5 मिनट, और जो कर सकते हैं इस तरह से कर लें, इस तरह से करें, इस तरह से कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा हलासन। ये सर्वांगासन है, इससे ही संबंधित है हलासन। वो भी इस तरह से ही होता है। उसमें कैसे करते हैं देखिए। हलासन, पहले सर्वांगासन में आएंगे और पैरों को इधर हमने तो जो इसे नहीं कर सकते वो सर्वांगासन कर लें। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे, थोड़ा करें जहाँ से हो जाए। अगर हम नीचे नहीं मिला सकते तो यहीं से वापस, और धीरे धीरे अगले दिन कुछ और बढ़ाएं। जब वहाँ रुकने लगे तो फिर इसे इस तरह से ये टिका दिया हमने। और हम अपने पैरों को फिर ऐसे ही ले आए। इस तरफ से बताता हूँ। देखिए पैरों को उठाया, सर्वांगासन में आए और हलासन कर दिया। और धनुरासन, ये धनुरासन है, ये भी कर सकते हैं। तो ये मैंने बताए। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि पुरुष भी करें, महिलाएं भी करें। थायराइड जो झुककर काम करते हैं उनको भी हो जाती है। जैसे पढ़ने का कार्य है, ज़्यादा देर गर्दन झुकाकर पढ़ते हैं, हो जाती है। तो थायराइड के लिए एक, क्योंकि ये गले की बीमारी है, ग्रंथि वहीं होती है, तो इसके लिए उज्जाई प्राणायाम भी कर सकते हैं। उज्जाई वो कैसे किया जाता है वो मैं इसी में बता दूं। वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन जब बात आई है इस थायराइड की, तो बहुत खतरनाक बीमारी है।
दवा खाते रहते हैं फिर भी ठीक नहीं होती। तो अगर इसे करेंगे तो और विशेष लाभ होगा। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सांस भरेंगे नाक द्वारा, अंदर लेंगे इस तरह से, थोड़ा 2 बार ऐसे करेंगे, तीसरी बार सांस को होल्ड करेंगे, और दाईं नोज बंद करके धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। तो ये उज्जाई है, गले की बीमारी दूर करता है। गले की, अब थायराइड भी इसी से एक्टिवेट रहते हैं। देखिए फिर से बताता हूँ। और जो वायु अंदर जाएगी नाक द्वारा, वो गले को टच करती हुई, गले को हम टाइट रखेंगे। कुछ देर होल्ड करने के बाद इसे छोड़ देंगे। तो इससे हमारी थायराइड ठीक होती है। और अब मैं बताता हूँ कपालभाति। कपालभाति कर सकते हैं इसी के लिए। इसे 5 मिनट करें। और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन क्रिया, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन बहुत अच्छी क्रियाएं हैं, आसन है ये। इनके प्राणायाम कह सकते हैं। इनके करने से हम अपने शरीर को थायराइड से बचा सकते हैं, थायराइड के हमले से रोक सकते हैं थायराइड के हमले को। लेकिन रोज़ थोड़ी देर करना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में ये सब हो जाता है। तो करते रहें, लाभ उठाएं और मुझे कमेंट में बताएं। तो जो कर सकते हैं वे करें। धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।